भाई आप मैं रिकॉर्ड कर ग्लोबल लेता हूँ आपके सब वचन। हाँ, तो ग्लोबल होने के बाद जो है आप मतलब वो जो क्या नाम था उनका, जो वामन अवतार, वामन अवतार की कैपेसिटी नहीं होती ना हमारे अंदर कि हम 2.5 गज में 2.5 पैर में नाप ले पूरा। और जब चेतना आती है तो तब तक कैपेसिटी खत्म हो जाती है। डिसीजन मेकिंग आपको इसी नहीं रहता, फिर आपको लगता है कि नहीं इसी वहां लगा जाएगा। ये पूरे जीवन का, मैं तो जितने लोगों में तो, क्योंकि मेरे जीवन का थोड़ा अनुभव तुमसे ज्यादा है, उम्र के साथ साथ अनुभव भी ज्यादा है, लोगों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हूँ, काफी सारे लोगों का मुकदमे देखता हूँ, पारिवारिक समस्याएं देखता हूँ, उनकी दूसरी चीजें देखता हूँ। मैंने हजारों करोड़ के लोगों को रंग बनते देखा, बड़ी बड़ी शादियों के मामलों को मैंने हैंडल किया। तो वो सारी चीजों को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि सब लोग उस द्वंद से गुजरते हैं। और मैं यहीं पे आकर के अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ। मैं आज की तारीख में, जैसे जब बड़े भाई बीमार पड़े तो पहले से मैं कर रहा था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जो कर रहा हूँ और भी सही कर रहा हूँ। और मैंने अपने बिल्कुल दृढ़ता कर ली कि मतलब कल हो ना, अगर मैं कल नहीं रहूं मान लो किसी वजह से, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहे। तो मैं जीवन के सारे काम कर रहा हूँ जो मेरी करने की इच्छा है। हो सकता है भौतिक दृष्टि से, चेतन जगत से उनकी बहुत मान्यता नहीं है, लेकिन मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो सब कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद है, सफलता असफलता सारी चीजों में वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो नहीं कर पा रहा मैं, मुझे उनका रंज नहीं है। जैसे बड़े भाई के मैंने आखिरी 4 महीने खूब सेवा की। मेरा उनके साथ मेरा बहुत मतभेद भी रहता था, बचपन से मतभेद रहता था, और मुझे गुस्सा भी आती थी, मैं गुस्सा भी करता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि मेरी सेवा में, मेरे समर्पण में, मेरे उसमें, और मैंने काफी मतलब बलपूर्वक किया। मतलब उनसे कराना भी मुश्किल काम था कि दीदी अनुमति है? हाँ पंकज, कितने लोग जुड़ गए भाई? अभी तक घर के ही हैं। तो तुरई से पापा मम्मी ऋचा पवन जुड़े हैं। नारायण फिर राधा दीदी हैं, अंकिता ज्वाइन किया। मम्मी पापा लोग कभी से भी नहीं जुड़े हैं ना? नहीं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं एनिवर्सरी की। थैंक यू। पंकज का सबसे पहले धन्यवाद, जो थोड़े से आग्रह में एकदम तैयार हो जाते हैं। आशीर्वाद। थोड़ा इसको मैंने गलत समझ लिया था, मुझे लगा था शायद पूरी गीता करने का प्लान है, तो थोड़ा वो था, लेकिन आपने बोला कि एनिवर्सरी वाला है, मैंने कहा तो कभी भी। हाँ एनिवर्सरी है। हमें एक फोन कर लेते हैं। हाँ रानी बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे आज मैरिज एनिवर्सरी है, हमें नहीं याद थी। बहुत बहुत आशीर्वाद तुम लोगों को भाई। रानी हम लोग इटावा गए थे, इटावा रानी में। बहुत मजा, इटावा में गए थे सब लोग, बहुत अच्छा लगा था हमको। अभी भी वो नक्शा याद है जहाँ से शादी हुई थी। बहुत अच्छा लगा। और कैसी है मामी जी आप? नमस्कार। चाचा तो गए पुराने घर में, इटावा के पुराने घर में गए चाचा। हाँ इटावा में गए, वो भी घर देखा है। अब्बू की शादी में अब्बू की शादी में वो लेने गए थे ना। हाँ अब तो नया बन गया मकान। हाँ पूरा नया बन गया चाचा, अच्छा बन गया। अच्छा। देख रहे इटावा से 2 लोग का थोड़ा सा देख ले कि है ना, 2-3 लोग का फिर शुरू करते हैं, फोन कर लेते हैं। ठीक। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी फूफा जी। थैंक यू सर। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ फूफा जी।
अच्छा अच्छा बेटा बुआ कहीं चली गई क्या? आ रही वो आ रही फोन लेने गई थी ऐसा। कौन है ईशान? हाँ बेटा चश्मा कैसे खुश रहो। लगाए वो? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बुआ। खुश रहो। हाँ थैंक यू मैरिज यू। एनिवर्सरी। हाँ अच्छा आज मैरिज एनिवर्सरी है आपकी। हैप्पी हाँ हैप्पी अरे अपन तो थैंक यू। एनिवर्सरी बुआ, हैप्पी एनिवर्सरी फूफा जी। हाँ थैंक Thank यू you, बेटा thank you, खुश thank रहो। आ रही हो अपनी बात क्या? इस बार नहीं हो पाएगा, लीव्स नहीं मिल पाई प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि अभी अच्छा पहले भी थी ना, तो लेकिन अभी जल्दी मतलब महीने तो महीने में आओ। हाँ ठीक है। बढ़िया आराम से आओ मजा आएगा। जी हैप्पी एनिवर्सरी दीदी अंजा जी। हाँ थैंक यू बेटा। थैंक यू। हाँ अनन्या कहाँ है? थैंक यू। मैं आ नहीं पा रही हूँ। इतनी छोटी है, हम अच्छा, लोगों का दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू बेटा खुश रहो। तुम्हारी डॉल भी अटेंड कर रही है? डॉल भी विश कर रही है। अपना फोन ऐसे रख लिया दीदी, आपको फिर अच्छा व्यू आएगा। आप आपको भी दबा। और पप्पू बेटा कैसे हो? पप्पू हेलो जी मम्मी जी। हाँ पप्पू हेलो आवाज आ रही है? हाँ 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 मामी जी ठीक है सब ठीक। हाँ बढ़िया। हाँ बढ़िया क्या ठीक है। हाँ हाँ राम राम मम्मी जुड़े नहीं है आप लोग अभी? शादी में कौन कौन गया था? नहीं नहीं थैंक यू राघव, थैंक यू। हेलो हाँ राघव तुम ऑडिबल हो। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ ऑडिबल। हाँ वो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बुआ फूफा जी। थैंक यू बेटा। मैं स्क्रीन में पंकज फोकस कर सकते हो क्या? हाँ, क्या? वो ठीक, अभी ठीक। मम्मी आ रही है, वो घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं। अच्छा अरे मेहमानों को भी शामिल कर लो, रावत जी हैं, आरपी रावत। ले जाऊं मैं उधर? और क्या उनको ले जाओ वहीं पे कर लो, उनको भी जाके। ठीक है। तो घर ही के तो है मेहमान थोड़ा। मौसा जी मौसी जी है ना रावत जी। हाँ दीदी नमस्ते। जुड़े नहीं? आज तो चाचा रुचि आ रही है हमारे पास। आपकी आवाज बंद है आपकी। अब आएगी आवाज। हाँ आज रुचि रात आ में रही है। आज रात में रुचि आएगी हमारे पास। अच्छा अच्छा रुचि हाँ, अनुराग कह- जी में। अच्छा रानी कहाँ है? रानी कहाँ है? रानी रानी तो दूसरी स्क्रीन में होगी रानी। अच्छा अच्छा देखो अभी आ जाते हैं उसको। पंकज ऐसा सिस्टम बना दो ना जो बोले वो स्क्रीन में आ जाए। नहीं तो और कौन कौन है अभी?
अभी अंकिता, मैं नाम मतलब जिनके नाम से लॉगिन है वो बता रहा हूँ। अंकिता आपका नाम है, शायद राधा दीदी। इटावा से मम्मी जी भी हैं लगता है। हाँ, निर्मला। हाँ, ये पूनम कौन है? ये शायद राधा दीदी है। अच्छा, राधा राधा, अच्छा, दतिया से। हम्म, और दक्षित रुशिया, ये शायद किशन चाचा। अच्छा। राधा दीदी नमस्ते। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अगर शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। पंकज हाँ, फिर भी से इंतजार कर रहे थे, चलो अनूप अनूप, लगा रहे, सपना का फोन नहीं उठ रहा। अरे अब्बू अब्बू स्टेशन गया होगा, वो बड़े भाई का सर्टिफिकेट देने ट्रेन में। मैं दादाजी को फोन करके उनको लिंक भेज देती हूँ, दादाजी अपने फोन से ज्वाइन कर। हाँ, तो लिंक तो उसमें है ही है, लिंक तो उसमें जय सिया राम ग्रुप में है ही। हाँ हाँ, मतलब फिर से भेज मैंने उन्हें कोई मोबाइल हथौड़ा मारे जो बोले कि खोल लीजिए आप इसको। हथौड़ा त्यागी गैंग। तो पंकज, तुम जरा कुछ प्रेरणादायक बातें बताओ लोगों को। हफ्ते में कितने साइकिल चला लेते हो, कई किलोमीटर? अभी थोड़ी सी कम कर दी है मैंने, लेकिन पहले लगभग 150 से 200 किलोमीटर साइकिल एक हफ्ते में करता था। और सिंगापुर तो छोटा सा आइलैंड है, तो हर शनिवार को सवेरे 4 बजे उठ के 115 किलोमीटर की यात्रा होती है अराउंड दी आइलैंड पूरी। मैंने एक ही दिन में लगातार 115 किलोमीटर 4 घंटे में, लगातार 4.5 घंटे में। हाँ, मतलब बीच में पानी के लिए 1-2 बार थोड़ा थोड़ा 1 ही 2 मिनट के लिए रुकते हैं, बाकी नॉन स्टॉप। कई लोगों का ग्रुप है क्या? हाँ, हम लोगों का 5-6 लोगों का ग्रुप है। तो उसमें क्या पूरा सिंगापुर घूम लेते हो क्या? हाँ, 115 किलोमीटर में लगभग हो जाती है। थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो छूट जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया का भी करने के लिए 150 किलोमीटर का होता है, वो भी किए हुए हैं हम लोगों ने। तो वो लगभग साल में 2 बार करते हैं। 4 घंटे में लौट के करने 2 किलोमीटर, 2 घंटे, 2 किलो वजन कम हो जाता होगा एक्चुअली में हाँ, तो पापा ने डांट है लगा ना? दी, तो मेरा वजन 60 किलो से भी कम हो गया। तो अभी थोड़ा मैंने लंबी करनी बंद कर दी है। अभी सिर्फ शनिवार को यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाता हूँ सुबह बस। तो किस स्पीड से चलाते हो? एवरेज 25-27 के बीच में रहता है। तो वहां पर साइकिल के लिए पूरा अलग ट्रैक होंगे? साइकिल के लिए अलग से बनाते हैं। हाँ मन में डर नहीं लगता कि पीछे से कोई ठोक न दे जाके जो? हाँ, उसका डर नहीं। और थोड़ा सा पोल्यूशन भी कम है, तो वो दिक्कत नहीं आती। पहले बैंगलोर में कोशिश की थी, तो रोड पे नहीं निकल सकते। और ये साइकिल जो मेरी रोड बाइक काफी पतले टायर वाली है, तो उतनी नहीं है। दूध वाली साइकिल जो होती है उतना मुश्किल नहीं होता, काफी स्पीड आ जाती है। तो बैडमिंटन भी खेलते हो? बैडमिंटन नहीं खेलता। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल के आखिरी से पहले एक छोटी सी ट्रायथलॉन, 3 इवेंट का, 50 किलोमीटर साइकिल, 10 किलोमीटर दौड़ना और 2 किलोमीटर स्विमिंग। तो ये तीनों इवेंट मुझे नॉन स्टॉप करने हैं। तो 10 किलोमीटर दौड़ना लगभग 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास। स्विमिंग भी लगभग 40 मिनट में हो जाएगी। तो स्विमिंग पहले, साइकिलिंग बीच में और रनिंग से खत्म होता है। तो टोटल टारगेट है कि ये सारी चीजें, तीनों चीजें 6 से 7 घंटे के बीच में हो जानी चाहिए। तो बजाय हफ्ते में 7 दिन करने के, एक ही दिन करने के नुकसान नहीं होते? इसके लिए सिर्फ साल के लास्ट में करो, पूरा स्टेमिना प्रैक्टिस बिल्ड करने का कर रहा हूँ, तो हो जाएगा। नहीं तो मतलब तो दैनिक क्या करते हो? दैनिक सिर्फ रोज घूमता हूँ। रोज का मेरा लगभग 12,000 स्टेप्स, लगभग 10 किलोमीटर का होता है। तो सुबह शाम। मतलब पैदल पार्क में? हाँ हाँ। कितने घंटे में? 6 से 7 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड होती है। तो सुबह लगभग, शाम को 1 घंटे का रहता है, सुबह 15-20 मिनट का होता है। बाकी फिर कॉल वॉल के बीच में घूमता रहता है। कुत्ता भी रखा हुआ है, कुत्ते के संग में थोड़ी दौड़ भाग हो जाती है। तो लेकिन वजन थोड़ा कम हो गया, मुझे अभी वापस बिल्ड करना है। मेरा वजन तो बढ़ गया पिछले 4-5 महीने में।
स्ट्रेस और अनियमितता की वजह से। मेरे संग में उल्टा है, जब स्ट्रेस में मैं सो नहीं पाता हूँ तो मेरा वजन और कम हो जाता है। अपना अपना होता है। रानी आ गई? हाँ पंकज शुरू कर सकते। चलिए, तो आज हम लोग अध्याय 2 करने वाले हैं। अध्याय 2 ये सांख्य योग का भी है, और ये इसका जो बैकग्राउंड है कि अध्याय 1 में जब अर्जुन और पूरा कुरुक्षेत्र में सब लोग खड़े होते हैं, और अध्याय के एक में आखिरी में आते आते अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। तो फिर अध्याय 2 में आपकी रियल गीता शुरू होती है, और अध्याय 2 का ज्यादा महत्व है खासकर इस सिचुएशन में, क्योंकि भगवान ने शरीर और आत्मा के बीच में भेद किया है कि शरीर तो खैर अनित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, आत्मा परमानेंट। तो इसमें लगभग 70 श्लोक हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और सब लोग साथ में अपना चाहे तो म्यूट करके उसको रीड भी कर सकते हैं, और तरीका ये रहेगा कि थोड़ा सा हम लोग उसको पढ़ेंगे और बहुत ही सूक्ष्म रूप में जाते हुए थोड़ा उसका एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं बाकी सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि आसानी हो, और जिनको भी अनम्यूट करना हो अपना अनम्यूट कर सकते हैं। तो पहले 1 मिनट का बैठ करके सब लोग भगवान के नाम के लिए तैयार हो जाए। आंख बंद करके लंबी गहरी सांसें। अपने मन को स्थिर कर लें। अपने विचारों को, मन जहाँ पे भी भटक रहा हो उसको वापस लाएं। ओम के उच्चारण के लिए 3 बार ओम के उच्चारण के लिए 1 बार लंबी गहरी सांस। एक बार और लंबी गहरी सांस। एक अंतिम बार। धीमे धीमे जब भी आप चाहें अपनी आंखें खोलें। अध्याय 2 को सांख्य योग भी बोलते हैं। सांख्य योग का डेफिनेशन आता है कि नंबर से आता है, एग्जैक्ट डेफिनेटिव नॉलेज। तो क्योंकि जब अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ था तो भगवान ने बहुत ही एग्जैक्ट नॉलेज देना चाहा है यहाँ पर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो पहले श्लोक में भगवान का इसको समराइज किया है। पहले श्लोक में पहले अध्याय की समरी है कि अश्रुपूर्ण होकर के अर्जुन बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बोला गया है भगवान उवाच, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला श्री कृष्ण उवाच, क्योंकि ये बहुत ही एग्जैक्ट नॉलेज है और डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स हैं। हम सब जो लोग भी भगवान में गीता में थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं तो ये भगवान की स्वयं की वाणी है और उसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि
ये युद्ध की स्थिति में तुम्हारा अचानक ही कंफ्यूजन कहाँ से हुआ? अनार्य, अस्वर्गीयम और अकीर्तिकर। तो यहाँ पर भी है कि जो भी हम कर्म करें तो 3 कर्मों को, मतलब कर्मों के 3 डेफिनेशंस या 3 क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो अनार्य, जब भी हमको डाउट हो तो कि कौन से कर्म सही हैं, कौन से कर्म सही नहीं है, तो अनार्य मतलब जो पहले अच्छे लोग या श्रेष्ठ लोग जो करते हैं कर्म, तो कभी भी अगर ऐसा डाउट हो कि हमें कौन से काम करने चाहिए, तो जो श्रेष्ठ लोग करते हैं। दूसरा, जिनसे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग की प्राप्ति मतलब दान पुण्य, लोगों का भला करना, तो वो सारे डेफिनेशंस आपके स्वर्ग कारक होते हैं। और तीसरा कि जो भी आप सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल हैं, तो वो हमारे कीर्तिकर कर में भी होते हैं। तो जब भी ऐसा डाउट लगे तो ये हम फॉलो कर सकते हैं। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। और यहाँ पर भगवान ने बोला है कि अपने क्षुद्र की हृदय, जो क्षुद्र हृदय दौर्बल्यता है उसको त्याग करके, और परंतप, ये अर्जुन के लिए नाम है, बोला कि आप उठो और युद्ध के लिए तैयार हो। अर्जुन उवाच, तो यहाँ पर अभी भी भूमिका बनी रही है। एक्चुअल गीता आप देखिएगा तो 11वें श्लोक के बाद में शुरू होती है। तो भगवान यहाँ पर सिर्फ मन टटोल रहे हैं कृष्ण का, और उनको कोशिश कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पुश करने से अगर आ जाए कृष्ण, अर्जुन अपने वापस युद्ध में, तो आ जाए। तो अर्जुन बोलते हैं, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन यशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। फिर यहाँ पर वो पहले वाले अध्याय में भी यही बोलते हैं अर्जुन की, हमारा कुल नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और हम अपने ही बंधु बांधवों को मार करके क्या करेंगे। तो उसका कहीं ना कहीं से रिकैप है। तो बोलते हैं कि मैं इसमें जो हमारे पूज्य जो हमारे भीष्म हैं और जो द्रोणाचार्य हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ और उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् ऐक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। फिर ये बोलते हैं कि गुरु की हत्या करके अगर मुझको ये सारा लोक मिल भी गया राज्य करने के लिए, तो ऐसे लोक के भोग का क्या अर्थ है कि इसमें मेरे जीत में मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो भी मेरे खुद के परिवार के लोगों के खून से सने हुए। तो ऐसी जीत का क्या लाभ। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवशामः एव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। सोचिए, मतलब अर्जुन को अपने परिवार के, अपने सगे लोगों से युद्ध करना पड़ रहा है, और वहां पर उनका असमंजस ये है कि हमको पता नहीं है कि हम इनसे जीतेंगे या वो जीतेंगे, और युद्ध उनसे करना है जो हमारे खुद के इतने प्रिय हैं। वो धातराष्ट्र हैं, जो दुर्योधन हैं, या पूरे जो आपके कौरव हैं, वो परिवार के ही सारे सदस्य हैं। फिर है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये श्लोक बहुत ही अच्छा मधुर श्लोक है, और इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन ने अपने आप को शरणागत कर दिया कि भगवान, मैं कायरता के दोष से भ्रमित हो रहा हूँ और मुझे सही डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हूँ। जो मेरे लिए श्रेय हो, प्रेय नहीं बोला यहाँ पर, तो जो मेरे लिए प्रिय हो ऐसा नहीं बोला है, बोला है जो मेरे लिए श्रेय हो, आप ऐसा मेरे लिए सुनिश्चित कर करके मुझे बताएं। और यहाँ पर अर्जुन ने शरणागत कर दिया, और फिर यहाँ पर कृष्ण की गीता शुरू होती है। नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यक्षोक मुक्षोष क्षणेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। फिर बोल दिया कि
ऐसे युद्ध का कोई लाभ नहीं है, ऐसे राज्य का कोई लाभ नहीं है जिसमें मैं अपने ही लोगों से लड़ करके करूं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः नयोत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवुः। फिर संजय बोलते हैं कि ऐसा बोल करके और उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और अर्जुन रथ के नीचे बैठ गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। फिर ऐसे जो शोक वाले वचन बोलते वो सेना के बीच में जाकर के बैठ जाते। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ पर गीता का जो शरीर का और आत्मा का जो विभेद है वहां पर भगवान ने शुरू किया। भगवान ने खुद ही अपनी वाणी में बोला कि अशोचान्य मतलब जो जिनके लिए आप शोक नहीं कर सकते उनके लिए शोक कर रहे हो, और बड़े बड़े पंडितों वाली बात कर रहे हो। गताशूंश्च जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, जाना सबको है यहाँ पर, तो दोनों के बारे में बोलते हैं, जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं। ऐसे लोगों के जाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए पंडित लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो शोक नहीं करते। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। फिर भगवान ने और भी अच्छी बात करी यहाँ पर कि नत्वेवाहं जातु नासं, ऐसा नहीं कि पहले तुम नहीं थे या मैं नहीं था। और यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी जनाधिप हैं, जितने भी राजा लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए, तो वो पहले नहीं थे, वो पहले भी थे और बाद में भी, फ्यूचर में भी आएंगे, भविष्य में भी आएंगे। तो ऐसा तुम्हारा शोक करना यहाँ पर सही नहीं है। फिर बोलते हैं देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति वीरस्तत्र न मुह्यति। तो जैसे भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे हमारे शरीर में बचपन होता है, यौवन होता है और बाद में बुढ़ापा आता है, तो जो ये आत्मा का चक्र है, तो धीमे धीमे इस आत्मा के चक्र जब खत्म होता है तब देहांतर होता है, देह का अंतर होता है, देह बदलती है। और इस बात को जो समझ जाते हैं वो धीर लोग इसमें शोक नहीं करते। तो ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी आत्मा की यात्रा समाप्त हो गई। आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं हुई। जैसे हमारे शरीर की यात्रा, जैसे शरीर में बदलाव आते हैं, वैसे ही आत्मा में भी ये उसके चक्र में बदलाव आते हैं। फिर एक और उदाहरण दिया यहाँ पर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तान्ति तिष्ठत्स्व भारत। भगवान बोलते हैं जैसे हमारे शरीर में ही सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, वैसे ही जैसे हम सर्दी गर्मी को झेलते हैं ना, वैसे ही हमको सुख और दुख को भी झेलने हैं। और आगमापायिनो, और ये जो हमारा जो शरीर है वो आना जाना लगा रहता है, और जो आत्मा है वो अनित्य है। तो जैसे सर्दी गर्मी आनी जानी लगी रहती है और हम उसको बड़े नेचुरली डील करते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर का आना जाना भी ये आत्मा के हिसाब, जो आत्मा को समझते हैं वो इस बात को नेचुरली डील करने पाते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुन्तः त्वत्योन्नत्वत्तदर्शभिः। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः। तो बोलते हैं कि असत का कोई भाव नहीं है, और जो सही, असत मतलब जो सही नहीं है या फिर जो असत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है। और सत्य और असत का यही बोल रहे हैं कि जो सत्य है वो आत्मा है, और असत है थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी दिखती है। जैसे हमारे समुद्र में लहरें आती हैं
थोड़े के लिए आती हैं और लहरें वो डूब जाती हैं। तो अगर हम लहरों के जाने के लिए बड़ा शौक करें कि अरे वो लहर चली गई, और लेकिन समुद्र तो बना रहता है, तो वैसे ही हमारा आत्मा की यात्रा में ये शरीर आने जाने लगे रहते हैं और उसमें हमको शोक नहीं करना है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। फिर यहाँ पर फिर उनको युद्ध के लिए भगवान तैयार कर रहे हैं। बोले अंतवंत एमे देहा, इस शरीर का ही अंत है। नित्य और अयोक्त जो हमारा जो शरीर है, जो आत्मा है, वो नित्य है, वो परमानेंट है, और उसका कोई कभी नाश नहीं होता, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो इस बात के भेद को समझो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। न एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। फिर भगवान बोलते हैं कि यह एनम वेद, जो इनको मानते हैं कि ये आत्मा मारी जाती है या मारी जा सकती है, दोनों ही नहीं समझते। ये आत्मा न तो मारी जाती है न मारी जा सकती है, और ये अनंत है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर बोलते हैं कि न तो ये जन्म लेती है आत्मा, न ये मरती है, नित्य है, शाश्वत है और पुराणिक है, मतलब बहुत पुरानी है। और वो आत्मा नहीं मरती है। हन्य माने शरीर, जो मरता है वो सिर्फ शरीर है। तो इस बात के भेद को समझो और आगे युद्ध के लिए आगे बढ़ो। कोई वेट कर रहा है क्या? वेदा विनाशिनं नित्यं न एनं जमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हमारे जीर्ण वस्त्र होते हैं और उन जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर आत्मा नवीन नए वस्त्र ग्रहण करती है। जैसे हम अपने जीवन में पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा के बारे में बोला है कि वह पुराना शरीर त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। फिर आत्मा की बहुत सारी उन्होंने क्वालिटीज बताई हैं, बहुत सारे गुण बताए हैं कि ना तो इसको शस्त्र छेद सकते हैं, ना उसको आग जला सकती है, ना उसको पानी भिगो सकता है, और ना हवा उसको सुखा सकती है। अछेद्योऽयं अदायोऽयं अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। तो इसमें छेद नहीं कर सकते, उसको सुखा नहीं सकते, और ये आत्मा को बोला है कि सर्वगत है, नित्य है और अचल है। अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयं अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातुं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तब भगवान ने यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया। अभी तक तो आर्ग्यू कर रहे थे कि ये आत्मा अनंत है, अमर है और मारी नहीं जा सकती, और वो फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर मानते हो तुम कि ये शरीर ये आत्मा हर बार जन्म लेती है और हर बार मरती है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको तो मरना ही मरना है, और इसलिए भी अगर आप युद्ध करना चाहो तो भी युद्ध करो। फिर आगे बोला है, उसी बात को आगे क्लैरिफाई किया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येते
न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जिसका भी जन्म हुआ है यहाँ पर उसकी तो मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म सुनिश्चित है। तो इसमें फिर अगर इस बात को भेद को समझ जाओ तो फिर शोक करने का इसमें कोई मतलब नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि, आवाज कम करना है। क्या कर दिया तू? बैटरी लो, बैटरी लो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर बोलते, सॉरी मैं बीच में रिपीट कर दिया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। फिर बोलते हैं कि हम सारे जितने भी भूत थे जन्म लेने से पहले अव्यक्त थे, दिखते नहीं थे। बीच में कुछ समय के लिए हम व्यक्त होते हैं जो दिखते हैं, और निधन के बाद में हम फिर अव्यक्त हो जाते हैं, हमको फिर नहीं दिखते हैं। तो ये तो लुका छिपी है, भगवान ऐसे बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर वहां पे भी बोला है कि देही, आपकी जो आत्मा है वो आपकी नित्य है, इसका वध नहीं हो सकता, और वो सब जगह सर्वत्र है। इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद् युद्धाक्षिछ्रे न्योन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। फिर भगवान ने यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट जोड़ा कि क्षत्रिय के लिए उसका तो धर्म है कि वो युद्ध करे, और युद्ध में तो मृत्यु होएगी लोगों की, मतलब गलती से या जानकर भी। तो क्षत्रिय का धर्म है, तो वो अपना धर्म याद दिला रहे कि सबको अपने अपने निहित धर्म के जो कर्म हैं वो करने हैं और करते ही रहने चाहिए। तो वो क्षत्रिय धर्म का याद दिला रहे हैं यहाँ पर। यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। फिर भगवान ने बोला है कि ये तो जो युद्ध के जो अवसर आते हैं क्षत्रियों के लिए बहुत कम आते हैं, और युद्ध में जो अपने क्षत्रिय जो अपना कर्म करते हुए या तो मारा जाए या मारे किसी को, दोनों ही अवस्थाओं में वो अपना कर्म कर रहा है, और उसके लिए ऐसे में जो निष्काम कर्म कर रहे हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान ने उल्टा बोला कि अगर अपने धर्म का पालन करते हुए संग्राम नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुमको जो धर्म की कीर्ति है, जो हमारे सारे निहित कर्म है, हमारे सारे सबके, हम या तो लॉयर हैं या फिर हम IT प्रोफेशनल हैं या मदर हैं या फादर हैं या ब्रदर हैं, हमारे जो भी रोल हैं और उन रोल्स के जो कर्म हैं, अगर हम वो कर्म नहीं करेंगे तो हमको तब पाप लगता है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि तुम्हारा कर्म करना आवश्यक है, और वो कर्म करने ही करने हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। फिर भगवान ने बोला कि अगर अपने कर्म नहीं करोगे और उससे जो आपको अकीर्ति मिलेगी वो मरने से भी ज्यादा भयावह है। तो हमारे जो भी कर्म होते हैं, और जब भी हम उन कर्मों में फेल हो जाते हैं या निहित कर्मों में या जो धर्म के कर्म हैं, और जो हम जब अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, और जहाँ पे भी जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी नहीं करी है, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे पुलिस वाले हों या कोई भी हों, तो उनका जो अकीर्ति होती है, जो उनको पाप मिलता है या उनकी जो बदनामी होती है, वो मरने से भी ज्यादा बुरी होती है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। तो बोले आपकी इतनी कीर्ति है, और यहाँ से अगर भाग गए तुम पीठ दिखा करके,
और तो तुम्हारी आगे आने वाली कितनी पीढ़ियों तक जो बदनामी होगी वो तुमको, तो तुम्हारा सारा जो अभी तक का जो कर्म है, अभी तक के जो भी आपका स्टेटस है, जो कुछ भी है, वो सब खराब हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। फिर भगवान ने बोला है कि अगर आप निष्काम कर्म करोगे, अपना ड्यूटी करोगे यहाँ पर, और इस बात को नहीं कि मुझे बाद में क्या मिलेगा, तो निष्काम कर्म करने से या तो जियोगे, जीतोगे तो आपको इसका पूरा लोक का राज्य मिलेगा, और अगर मर भी गए तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए इधर वेज जो भी आउटकम होएगा, आपको युद्ध तो करना ही करना है। फिर आगे बोलते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। फिर भगवान ने यहाँ पर जो योगी हैं उनके लक्षण हैं जो उनको डिफाइन करने शुरू किए। सुख दुखे समय कृत्वा, कि सुख और दुख में एक जैसे रहना है। लाभ और अलाभ, कि लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही सारी स्थितियों में एक जैसे रहना है। तो जो समत्व जो उनको प्राप्त हो जाता है या समत्व बुद्धि रहती है, उनको पाप नहीं लगता। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। फिर जो बुद्धि योग में युक्त होकर के जो लोग करते हैं, उनको कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि आप निष्काम कर्म कर रहे हो, बिना किसी आशा से जो कर्म कर रहे हो, तो जो इसका जो कर्म के जो फल हैं उनका बंधन नहीं होगा। भगवान ने यहाँ पर यह ज्ञान दिया है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। फिर भगवान ने यहाँ पे एक और अच्छी चीज बोली है कि कई बार हमारे जो धर्म के कर्म होते हैं, धर्म के कर्म ये मत मानिए कि पूजा पाठ में, धर्म के कर्म हमारे जो निहित कर्म है, जो हमारे या तो हम अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे स्टूडेंट होते हुए है कि हम अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें। हम प्रोफेशनल हैं तो वो प्रोफेशनल करते हुए हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम करें। चाहे लॉयर हैं, कभी गलती से मान लो आपके अनजाने में किसी निर्दोष की सजा भी होती है, तो ऐसे में आपको प्रत्यवाय दोष होते हैं, वो नहीं लगते हैं। तो प्रत्यवाय दोष क्या है कि मान लो हम खाना बना रहे हैं और गलती से कोई कीड़ा हमने काट दिया, या फिर हम वॉक कर रहे हैं और वॉक करते में कोई हमारे पैरों के नीचे कोई आ गया, तो हमने जानबूझ के नहीं किया। और तो ऐसे में अगर हमने अपने कर्तव्य कर्म करते हुए जो हमारे जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, वो प्रत्यवाय दोष होते हैं, और उन दोषों का हमको पाप नहीं लगता। तो ये क्षत्रिय के लिए भी यही बोला है कि तुम अपना निष्काम कर्म करो, अपना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी वाले काम करो, और ऐसे कर्म करने में अगर गलतियां होती भी हैं या फिर किसी का मान लो वध होता भी है, तो उसका आपको दोष नहीं लगता, क्योंकि यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब, यू आर डूइंग योर ड्यूटी, यू आर डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। फिर बोलते हैं कि जो व्यवसायी होता है, एक व्यापारी होता है, जो आपकी बनिया बुद्धि है, उसका एक ही एम होता है, प्रॉफिट का। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो डेडिकेटेड प्रोफेशनल है, जो अपना ड्यूटी कर रहा है, उसका भी सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, और बीच बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे ये मेरे माताजी हैं, ये पिताजी हैं, और ये तो मेरे सगे भाई हैं, ये तो मेरे वो हैं। तो आपका क्षत्रिय का धर्म है सिर्फ युद्ध करने का, और वो अपना एक बुद्धि से वो युद्ध करो, बाकी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवातरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां
तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भगवान ने बोला है कि यहाँ पे मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें अर्थ और काम की प्रारब्ध में ही प्रधानता बताई गई है, और धर्म और मोक्ष ये प्रयत्न साध्य बताए गए हैं। तो इसमें जो अपनी ड्यूटी करता है वो चारों पुरुषार्थ पूरे करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वाले। और जो सिर्फ सकाम भाव से करते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं ये करूं, मुझे ये मिल जाए तो मैं वो करूं, तो वो सारे सिर्फ अर्थ और काम में लगे रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमको चारों पुरुषार्थ पूरे करने हैं। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। तो फिर भगवान ने यहाँ पर एक जो समत्व बुद्धि वाला है, जो एक स्टेबल पर्सन होते हैं, कि हमको बिना विचलित हुए कि हानि लाभ में, शोक में या फिर सुख की स्थिति में वो जो टर्बुलेंस नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए बोलते हैं कि ये जो जितने भी गुण हैं हमारे, ये जो 3 गुण मानते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो कई बार हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर इन गुणों से डिसाइड होता है। तो और सारे ही गुणों में कुछ ना कुछ दोष हैं। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं निस्त्रयी गुण्य बनो, मतलब ये तीनों गुणों से ऊपर उठो। फिर बोलते हैं निर्द्वंद हो, और निर्द्वंद बोलो तो कि जो हमारे मन में द्वंद चलता रहता है, कंफ्यूजन चलता रहता है, हमारा खुद का अंदर बैटल चलता रहता है। और वो बैटल क्या है, कई बार की आसक्ति है कि हमको सुख मिले, हमको ये मिले, तो उस चक्कर में हम लगे रहते हैं, तुम निर्द्वंद हो। फिर बोला है कि नित्य सत्वस्थ होना। नित्य सत्वस्थ क्या होता है कि जब आपको कोई सुख दुख की चाह न रहे और शुभ लाभ की चाह न रहे, तब आप सत्वस्थ हो जाते हो, सत्य की अवस्था में पहुंच जाते हो, तब है। और फिर तीसरा क्या है कि निर्योगक्षेम। योगक्षेम क्या होता है कि जो अप्राप्त वस्तु है, जो आपको जो मिली नहीं है, उसकी जो योग्य की कामना है, उसकी जो प्राप्ति की कामना है, वो अपने आप में गलत है। फिर जो मिल भी गया है, उसको संभाल के रखने की जो कामना है कि अरे इसको हम संभाल के रखें, हम इसको बड़ा केयर करके रखें, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं हमारे इसमें आसक्ति जागती है। तो बोलते हैं कि निर्योगक्षेम, इन चीजों से भी ऊपर उठो और आत्मस्थ हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। फिर अगला वाला श्लोक तो आपने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो कर्मण्येवाधिकारः ते, आपका सिर्फ कर्म में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल की कभी भी इच्छा न हो, या हम कभी भी कर्म इसलिए न करें कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिल जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिल जाएगा। तो हमको सकाम कर्म नहीं करने, और सकाम कर्म हमको बांधते हैं कि हमको एक चीज मिलती है तो हमको और फिर कुछ चाहिए। तो कर्म की फलों के लिए हमको कर्म के फलों से दूर हटना है। फिर आगे भी बोलते हैं भगवान कि माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व अकर्मणि। ऐसा ना हो कि आप कर्म फलों से हटें तो आप कर्म से ही हट जाएं, तो कर्म से भी नहीं हटना है। तो हमारी जो भी ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज हमको पूरी पूरी पालन करनी है या पूरी पूरी डिलीवर करनी है, लेकिन वो कर्म के फलों से नहीं बंधना है, और कर्म पूरे करने हैं और अकर्म भी नहीं करना है, या हमको कर्मों से भागना भी नहीं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। फिर योग की डेफिनेशन दी है यहाँ पर कि सिद्ध या असिद्ध, हमारे कर्म सिद्ध हों या सिद्ध ना हो, मतलब हमारे काम पूरे हों या ना हो, और दोनों ही सिचुएशंस में हमको समत्व भाव रखना, हमको निराश नहीं होना है। तो ऐसी पोजीशन में जब हम होकर के काम करते हैं, तब हम योगी हो जाते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ
कृपणाः फलहेतवः। फिर भगवान ने ये भी बोला है कि जो कृपण होते हैं, बड़े कंजूस लोग होते हैं, जो छोटे से कर्म के फलों के पीछे लगे रहते हैं कि अभी मुझे आज ये मिल जाए, आज मुझे आज ये मिल जाए। और अगर आपको मोक्ष चाहिए और जो सबसे बड़ा फल है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन सब छोटे छोटे कर्म फलों की जंजीर से बंद करके उठें। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। तो यहाँ पर अभी तक भगवान एक योगी की डेफिनेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि योगी क्या होता है, कि वो स्टेबल रहता है सुख दुख में, उन सब में। फिर प्रश्न आपके अर्जुन ने फिर वो एक सवाल पूछा है यहाँ पर, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ है, जो अपने आप में समाधिस्थ हो गया है, वो क्या बोलता है, वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो फिर भगवान से योगी की जो क्वालिटीज हैं वो डिफाइन करने के लिए अर्जुन बोलते हैं यहाँ पर। फिर भगवान उवाच, ये भगवान की स्वयं की वाणी है और ये बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि क्या एग्जैक्टली होता है और क्या नहीं होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जिसने अपनी सारी कामनाएं छोड़ दी, वो एक डेफिनेशन ये हो गई। सर्वान् पार्थमनुगतान्, फिर जो आपकी मन की जितने भी आपके राग हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये छोटी छोटी कामनाएं हैं, वो जिनकी छूट गई हैं। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो अपने आप में आत्मस्थ होकर के और भगवान जैसे भी रखता है वैसे में तुष्ट रहते हैं, जिससे खुश रहते हैं। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसे लोगों को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः, जो दुख होते हैं तो जो उद्विग्न नहीं होते, जो परेशान नहीं होते, और जिनकी सुखों से स्पृहा खत्म हो गई है कि मेरे को जो सुख की कामना है, मुझे भगवान मुझे कार दे दिए, भगवान मुझे बंगला दे दिए, भगवान मुझे बच्चे दे दे, भगवान मेरे बच्चों का ये करा दे, तो वैसे जैसे भी सुख की कामनाएं हैं वो कामनाएं खत्म हो गई। फिर सेकंड डेफिनेशन ये बोली, फिर बोला है कि वीत राग भय क्रोध। यहाँ पे तीन चीजें हैं, राग भय और क्रोध, जिसके तीनों ही ये चीजें जो हमारे बाउंडेशंस हैं, जब ये हमको चीजें बांधती, तो जिनके तीनों ही खत्म हो गए, राग भय और क्रोध, ऐसों को भगवान ने बोला स्थित धीर मुनिरुच्यते, ऐसे लोगों को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने तारीफ करी है या लोगों ने आपकी बुराई करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मिल गया, जो नहीं मिला, जो शुभ है, जो अशुभ है, ये सारी ही स्थितियों में जो एक जैसा रहता है वो स्थिति प्रज्ञ है। फिर यहाँ पर भगवान ने एक और अच्छा प्रोसेस बताया कि कैसे कंट्रोल करना है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपने अगर कूर्म कछुआ जो होता है, तो जो कछुए को जब भी कोई बाहर से अटैक का डर होता है ना, या कोई बाहर से लगता है कि कोई परेशान करने आ रहा है, तो वो अपने आप को समेट लेता है अंदर। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि जब भी आपको ऐसे राग द्वेष या जो भय है, जब भी आपको कभी ऐसा लगे, आप हमेशा आत्मस्थ हो जाओ,
गो इनसाइड योरसेल्फ एंड देन फिर आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ। तो कछुए का एग्जाम्पल दिया, कछुए वाला प्रोसेस फॉलो करो। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः। फिर भगवान ने बोला है कि यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे नाव चलती है नदी में और हवा के हिसाब से नाव जैसी जैसी हवा चलेगी वैसे वैसे नाव चलती है। वैसे ही भगवान ने बोला जो हमारा मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो इंद्रियां हमारे मन को हर लेती हैं और फिर जैसा जैसा इंद्रियां चाहती हैं वैसे वैसे हमारा मन करता है। तो भगवान ने बोला है कि मन के माध्यम से अपने इंद्रियों को संयम में करना है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक और एग्जाम्पल दिया कि स्थित प्रज्ञ के हैं तानि सर्वाणि संयम्य, जिसने अपनी सारी इंद्रियां कंट्रोल में कर ली हैं। आपकी जो भी सेंसेस हैं वो सेंसेस आपके हिसाब से काम करते हैं, जैसा आप चाहें वैसा। उल्टा नहीं होता कि मेरे को मूवी देखनी है तो हम बैठे हैं अपने पूरी बॉडी को लेकर के, हमारा मन भी उसी में लगा होता है। या फिर हमें कोई अच्छा खाना है तो हम अपने जो 5 सेंसेस हैं हम उनसे ड्रिवन नहीं है, हम सेंसेस को ड्राइव कर रहे हैं, हमारे सेंसेस हमको ड्राइव नहीं कर रहे। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। फिर भगवान ने आगे बोला कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जब हम अपने इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं तो क्या होता है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब हम सुख की कामना अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो सुख हमारे लिए टीवी देख लिया, मूवी देख ली, गाना सुन लिया, अच्छा खा लिया या अच्छे किसी से मिल लिए। तो जब ऐसा होता है तो जब हमारी इंद्रियां हमारे विषयों में लगती हैं तो फिर वहां से कामनाएं जागती हैं और अटैचमेंट जागते हैं। तो संगस्तेषु उपजायते। फिर क्या होता है कि जब संगात संजायते कामः, तो आपने थोड़ा अचीव कर लिया तो उससे हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। फिर कामात् क्रोधो विजायते। तो जब कामनाएं इतनी बढ़ जाती हैं तो कामनाओं से क्रोध होता है। तो क्रोध कैसा है कि हमको किसी से मिलना था, हमको बहुत अच्छा लगता है और वो नहीं मिल पा रहा है तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। या फिर आज हमको हमारे चॉइस का खाना नहीं मिला तो हम गुस्सा हो गए, हमको हमारी चॉइस का टीवी देखने को नहीं मिला तो हम गुस्सा हो गए। तो वो सारी चीजें हमारी सारी इंद्रियों के माध्यम से है। जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो उनसे हमारा इंद्रियों से कामनाएं जागती हैं और कामनाओं से क्रोध जागता है। फिर आगे क्या होता है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरा लैडर ऑफ फॉल है। तो आपने देखा कि जब आपके सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो कामनाएं जागती हैं, कामनाओं से क्रोध जागता है। फिर क्या आता है क्रोधात् भवति सम्मोहः, फिर हम मोहित हो जाते हैं, हमारी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है। फिर हमारी इंद्रियां हमारे मन को और हमारी बुद्धि को कंट्रोल कर लेती है। फिर हमको सही गलत का आइडिया नहीं रहता। फिर हमारी स्मृति विभ्रम हो जाती है और हमको लगता है कि यही सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। हम गलत काम करने लग जाते हैं, तब भी जस्टिफाई करने लग जाते हैं गलत काम को। और फिर क्या होता है स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशा। और जब भी हम ऐसा होता है हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है और आप स्टार्टिंग देखा ना तो सेंसेस आर टेकन ओवर बाय अवर सेंसेस, बाय अवर इंद्रिय जो है हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है उनके चक्कर में हम पीछे लगे हुए हैं। और जब हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है तो फिर हमारा ओवरऑल नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, तो फुल नाश हो जाता है हमारा वहां पर। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते।
तो यहाँ पर भी भगवान ने वही चीजें बोली हैं कि इनको कैसे वापस कंट्रोल में लाना है। तो जो राग दोष से वियुक्त है, जो जो आपको अच्छे बुरा या फिर जो राग आपके इनके खत्म हो गए हैं, तो उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती हैं और उसका अंतःकरण भी प्रसन्न रहता है, और फिर वो भगवान के लिए या फिर जो भी आपकी ड्यूटीज सही हैं उन ड्यूटीज को करने में सक्षम रहता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्सोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। फिर वो प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि, और जब आपकी चित्त सही हो जाता है और आपकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और फिर आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। फिर यहाँ पर भगवान ने उसका अपोजिट भी बोला कि साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और उसके अंतःकरण में आस्तिक भाव नहीं होता, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति नहीं मिलती, और फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे मिलेगा। तो जो सकाम सुख होते हैं हमारे, कि हमको ये काम किया तो हमको ये सुख मिल जाएगा, वो सुख बहुत टेम्परेरी है। फिर भगवान ने बोला जब हमारी बुद्धि स्थित हो जाती है और जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, और वहां पर जो हमको सुख मिलता है, जो वहां पर शांति मिलती है, वो परमानेंट सुख है, वो परमानेंट शांति है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि भाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर भगवान ने फिर से वही बोला है कि अपनी जो इंद्रिय निग्रह करना है, कि इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, उससे फिर आपकी बुद्धि भी कंट्रोल में आएगी। या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। तो यहाँ पर भगवान ने उल्टा एग्जाम्पल दिया। भगवान बोलते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसे नित्य शुद्ध परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष चाहता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तब उस समय पर वो बहुत ज्यादा, हम होते क्या है कि रात में ज्यादा कई बार वो केयरफुल होकर के कि हमको घर का दरवाजा बंद है कि नहीं है, खिड़कियां बंद हैं कि नहीं है, सारी लाइट्स ऑफ हैं कि नहीं है, तो बड़ा हम केयर के साथ में रात में सोते हैं। और दिन में तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि जो मुनि है, जो संयमी है, वो पूरी केयर लेता है। जब बाकी लोग, जब आपके सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, या फिर हम बहुत ही कैजुअली अननोइंगली जब हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेंशन केयर का है, तो पूरी केयर लेनी है। जब हमको डर है कि हमारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल या सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, तो हमको पूरी केयर में रहनी है। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। फिर भगवान ने बोला है कि जैसे नदियों का और समुद्र का उदाहरण दिया कि जब नदियां समुद्र में समाती हैं, तो समुद्र कोई बहुत ज्यादा उद्वेलित नहीं होता, मतलब जितना बड़ा है पीसफुल है, वो अपना पीसफुल ही रहता है। तो वैसे ही भगवान ने बोला है कि जो शांति में स्थित है, जो सही योगी है, उसमें छोटी छोटी जो आपके रोज के रिएक्शंस होते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, उससे वो उद्वेलित नहीं होता। वो बोले कि आप समुद्र जैसे शांत हो जाओ, उसमें इतनी सारी नदियां आकर के मिलती हैं लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही भगवान ने यहाँ पर ब्राह्मी स्थिति में जो स्थित प्रज्ञ का है या फिर योगी की जो स्थिति है, वो उदाहरण दिया है कि आपके जो छोटी छोटी चीजें जो रोज आ रही हैं, छोटी नदियों का जो उदाहरण दिया है कि जो छोटे छोटे जो आप में रोज में जो आप में निलय हो रहे हैं या फिर आप में आकर के लय हो रहे हैं, उनसे आपको उद्वेलित नहीं होना।
विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। फिर वहीं पे भगवान ने दोबारा बोला कि विहाय कामान्य सर्वान्, सारी कामनाओं को छोड़ दो। पुमांश्चरति निःस्पृहः, और जितनी भी स्पृहाएं हैं आपकी, तो स्पृहा मतलब जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सबको स्पृहा रहित होकर अगर आप जब भी करेंगे तो परमानेंट शांति मिलेगी। तो यहाँ पर क्या क्या है कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग देना है, लेकिन जो आपके धर्म संगत कर्तव्य हैं उनको निरासक्त भाव से पूरे करते रहना है। और आपका मन तो रहे, आपका शरीर रहे संसार में, लेकिन मन रहे भगवान, तभी वो बैलेंस आएगा। तो शरीर संसार में है तो हमको जो भी चीजें करनी है शरीर के माध्यम से, जो हमारे जो भी निहित कर्म है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटी करते हुए भी उनके कर्म फलों से नहीं बनना है, बल्कि भगवान से जुड़ के रहना है। ये बात है। तो किस प्रकार से आपका आखिरी श्लोक है यहाँ पर, येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। फिर भगवान ने बोला है कि ऐसी जो ब्राह्मी स्थिति में जो लोग रहते हैं, या फिर जो स्थिति प्रज्ञ होते हैं, जो योगी स्थिति में रहते हैं लोग, वो तो पहले इस संसार में परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते, और जब अंत काल आता है तो चूंकि वो पहले से ही भगवस्त हैं, पहले से ही भगवान में स्थित हैं, और उनको निर्वाण मिलता है या फिर भगवान की प्राप्ति होती है उसके बाद। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा पूरा ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, जस्ट टू रिकैप, कि पहले आप देखें अगर यहाँ पे कि अर्जुन के मन की स्थिति क्या थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे यहाँ पर सगे संबंधी हैं, भीष्म हैं, आपके द्रोणाचार्य हैं जो मेरे खुद के गुरु हैं, उनको मैं मार के कैसे करूँ, तो तमाम कन्फ्यूजन थे उनके दिमाग में। और फिर जो टर्निंग पॉइंट था आपका कि बहुत ही अच्छा श्लोक था आपका 7वां वाला श्लोक यहाँ पर, जस्ट टू रिकैप, कि कार्पण्य दोषो बहतस्व भावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतां यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधूनां त्वां प्रपन्नम्। तो जब भी कभी आपको अर्जुन वाली स्थिति आए कभी आपके मन में कि बहुत डाउट है कि ये मेरे सगे हैं, या फिर इनके संग में मैं कैसे करूं, या फिर जब भी आपको ड्यूटीज करने में कभी भी कंफ्यूजन हो, तो आंख बंद करके भगवान पे शरणागत हो जाए। और यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है, भगवान से मांगना क्या है, यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो भी मेरे लिए श्रेय हो। भगवान से ऐसा मांगे कि जो भी मेरे लिए सही हो वो करें भगवान हमारे लिए। कभी प्रेय नहीं मांगे, कभी भगवान से ये ना मांगे कि भगवान मेरी मुसीबतें कम कर दो, कि भगवान मेरा ये काम पूरा कर दो। भगवान से हमेशा ये मांगेंगे भगवान जो मेरे लिए ठीक हो, जो मेरे लिए श्रेय हो वो करे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर जब शरणागत हो गए अर्जुन, तब भगवान ने फिर गीता का पाठ शुरू किया, और पहले तो शरीर और आत्मा का संबंध आपका भेद बताया है कि शरीर को सिर्फ माध्यम के लिए यूज करना है, और हमारी आत्मा है जो हमारे अंदर में जो चीज है वो परमानेंट है, और वो हमेशा हमारे साथ में रहेगी। ये शरीर जाएगा, और जब भी ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो शरीर जाएगा और हमको नया शरीर मिलेगा। एग्जैक्टली सेम एज कि हम पहले चाइल्डहुड होता है, फिर हमको यूथ आता है, फिर बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद फिर शरीर तो बदलेगा ही बदलेगा। तो शरीर के संग में मोह ना रखें, मोह भगवान का रखें, और जो भी हमारे जो कर्म हैं वो बीज के रूप में हमारे साथ में आत्मा के साथ में जाते जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। फिर भगवान ने बहुत अच्छे यहाँ पर पूरी क्वालिटीज डिफाइन करी हैं कि योगी कौन है, आपका स्थित प्रज्ञ कौन है, समाधिस्थ कौन है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जो भय, क्रोध, राग हैं, उनका न रहे, उनका हम थोड़ा कंट्रोल में रखें। फिर इंद्रियों के बारे में बोला है कि जो लैडर ऑफ फॉल है, कि जब भी हम इंद्रियों से ड्रिवन हो जाते हैं, जब भी हमको इंद्रियां हमारे सेंसेस हमको ड्राइव करने लग जाते हैं, तो हाउ सेंसेस कैन टेक ओवर अवर ओन माइंड। द मोमेंट माइंड इज टेकन ओवर, फिर हमारा नाश वहीं पे हो जाता है।
तो कंट्रोल करना है हमको सेंसेस का, इंद्रियों का, और वहां से फिर हमारा हम योगी हो जाएंगे, हम आपके आत्मस्थ हो जाएंगे, हम भगवस्त हो जाएंगे, और फिर वहां से हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे और भगवान के लिए करेंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखते हुए हम आज का खत्म करते हैं। मैं एक बार फिर से फाइनली कंक्लूड करने की जो हमारी श्लोक है वो करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। पंकज, हाँ दीदी। बहुत अच्छा। 2 मिनट अगर अलाउ हो तो केक काट लें सबके बीच में, प्लीज। बिल्कुल। खाने को मिलेगा कि नहीं? लेकिन तुमसे अच्छा केक नहीं होगा। अच्छा। अरे हमारी मौजूदगी केक से कम है क्या? सही है। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कितने साल हो गए आज? 16 साल कंप्लीट हो गए। अरे वाह, स्वीट 16। बड़ी अच्छी बात है। अनन्या कहाँ है? अनन्या ये नहीं। हाँ, केक में तो शामिल होएगी कम से कम। हाँ, केक में शामिल हो गया। कौन है? इनको भी अनम्यूट करना है, अपना अनम्यूट कर सकते हैं। नीलम कैसी हो? हाँ बुआ जी, बहुत अच्छे, बढ़िया, सब आशीर्वाद है आप लोगों का। बहुत दिनों बाद दिखी हो। हाँ, नहीं दिखते तो है जब भी कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन इतने लोगों में ना समझ में नहीं। हाँ, आज कम लोग हैं तो समझ में आ रहा है। हाँ, और आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बढ़िया रहना चाहिए सबको, स्वस्थ। अच्छी बात है। और फूफा जी? फूफा जी भी ठीक है। आप लोग भोपाल में ही है दोनों लोग, फूफा जी और आप? हाँ। हाँ दीदी, चरण स्पर्श। हाँ भाभी, राम राम। और बढ़िया? बस सब बढ़िया। चलो। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। हैप्पी एनिवर्सरी रानी डॉक्टर। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। हाँ, थैंक यू पवन। मासी हैप्पी एनिवर्सरी। चलो, सभी का धन्यवाद हमारे साथ में गीता का पाठ सुनने के लिए और इस मेल मिलाप के लिए, और पंकज का विशेष रूप से धन्यवाद, और सभी बड़ों को प्रणाम। सब अपना आशीर्वाद देते रहे, घर में प्रेम बना रहे। और हमारी तरफ से पंकज मीटिंग समाप्त कर सकते हो, और किसी को कुछ बोलना हो तो। आज जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग शादी में गए थे? हम गए थे। और आप गए थे? और कौन गया था? हम गए थे। लो, बड़ी मामी का भी हाथ उठ गया। बढ़िया। और आज की केक भी खाई हमने। हाँ। इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे कि सामने बैठे, बिल्कुल अम्मी का। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी। थैंक यू बेटा, करना। ठीक है पंकज। चलिए दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण।